मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। चलिए, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और ध्यान का समय पूरा हो गया है, सभी ध्यान से बाहर आगे होंगे। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के दिए हुए संजीवनी मंत्र के जप करने और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करने से मनुष्य शरीर के अंदर अवस्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिससे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने सिद्ध योग कहा है, महायोग कहा है, ऑटोमेटिक योग कहा है। इसमें सभी प्रकार के योग शामिल होते हैं। लय योग है, भक्ति योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है। जितने भी प्रकार के दुनिया में योग है, सिद्ध योग के अंदर शामिल होते हैं। और ये गुरुदेव की तस्वीर एक तस्वीर मात्र, संपूर्ण विश्व और एक तस्वीर और एक मंत्र संपूर्ण मानव जाति के अंदर रूपांतरण कर रहा है। महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि एक संजीवनी मंत्र है, ये सीक्रेट है, मोस्ट माइस्टिक है, येट टू बी रिवील्ड। तो ये वो माइस्टिक मंत्र है जिसको चेंटिंग करने मात्र से मनुष्य के अंदर ये बदलाव आता है। तो मैं बिना किसी देरी के इस डिस्क्लेमर के साथ कि जो संपूर्ण प्रोग्राम है गुरुदेव के कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ताकि मानव जाति का भला हो, इस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के माध्यम से हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। तो अब हम एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें, अपना माइक ऑन करें, साथ में अपना नाम बोले, कहाँ से जुड़ते हैं, और उसके बाद में अपनी बात रखें, अपने अनुभव शेयर करें, अपनी जिज्ञासा रखें। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव निशा जैन गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव निशा गुरु बहन। हाँ गुरु बहन, अपना कैमरा भी ऑन कर लें और माइक भी ऑन कर लें और अपनी बात रखें गुरु बहन। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साधक अपने प्यारे प्यारे गुरुदेव के साथ जो उनका जो ध्यान में जो अनुभव घटता है, ध्यान में एक दिव्य घटना घटती है। ये जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, खान पान में बदलाव आते हैं, रहन सहन में बदलाव आते हैं, भौतिक जगत की समस्याओं का अंत होता है, बीमारियों का अंत होता है। तो उनका यहाँ पर जब अनुभव शेयर करते हैं तो सुन करके बड़ा आनंद आता है कि देखिए हमारे गुरुदेव कैसे कृपालु है। निशा गुरु बहन मेरी बात सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी गुरु बहन बोलिए। अभी मेरे को थोड़ा सा एकदम बोलने में थोड़ा सा संकोच होता रहता है। बोलिए, आप तो गुरु महाराज का नाम लेकर के हाथ जोड़ के बोलिए कि हे गुरुदेव, मैं तो संकोच करती हूँ, आप तो संकोच नहीं करते हो ना। जी जी बोलिए, क्या कहना चाह बस रही मैं है आप? गुरुदेव का, अभी कोरोना हो गया घर में तो बस, और मैं भी बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो रही है, तो बस गुरुदेव का ही ध्यान करती हूँ। और बस आप लोगों का बस एक आप लोगों का विश्वास जरूर बहुत मिला है। ये है बहुत बहुत आप लोगों से जुड़ के तो बहुत हिम्मत आई है। जी गुरु गुरुदेव बहन ने के बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल सही। मिला है, उससे तो सच में बीमारी में बहुत हिम्मत रहती है कि अब तो मैं गुरुदेव के भरोसे ही छोड़ देती हूँ कि वही गुरुदेव ही मेरे को चलाएंगे, उठाएंगे, जो करेंगे।
बिल्कुल गुरु बहन, यदि किसी शिष्य ने गुरु के भरोसे ही सब छोड़ दिया है तो फिर वो निश्चित रूप से गुरुदेव कहते हैं कि उसको तो मैं ही संभालूंगा, उस केस को हैंडल मैं ही करूंगा। और यदि आपकी श्रद्धा डिवाइड हो गई तो फिर उस केस को हैंडल मैं नहीं करता। तो गुरुदेव की कृपा है कि आपके हृदय में ये भाव है गुरुदेव के प्रति। तो अब स्वास्थ्य कैसा है कोरोना के कारण परिवार के लोगों का? अभी तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सब निकलेंगे गुरु बहन। ये तो देखिए, प्रकृति के अंदर विकृति है तो वो प्रकृति ही अंदर से ठीक करेगी। हमें केवल अपनी लगन, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम गुरु शिष्य से यही मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता। नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद रहता है। मतलब सच में बताऊं ना आपको, एक मतलब अकेले नहीं तो मैं खुद कमरे में ऐसे पड़े पड़े से बड़ा खराब सा लगता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर ऑनलाइन से आप लोगों से जुड़ती हूँ, गुरुदेव का भी ध्यान करती हूँ, 24 घंटा गुरुदेव का मतलब मंत्र जाप करती हूँ, तो थोड़ा एक सहारा रहता है जीवन में और हिम्मत बिल्कुल, हौसला तो। बिल्कुल सही कह रही है। मंत्र ही एक सहारा है। ये तो डूबते हुए तिनके के लिए सहारा है। यदि जीवन में जा भी रहा है तो ये मंत्र बचा लेता है गुरु बहन। और गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर वाक्य बोला जो मुझे याद है मंत्र के बारे में। अ, क्या हुआ? मैं तो आप लोगों का मतलब जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे काफी अच्छा अनुभव रहता है। मतलब अनुभव मुझे करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और जी गुरु बहन मतलब जी। आपने इतना अच्छा एक ये मैं कितना आपकी आभारी हूँ। मतलब एक मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया कि मंत्र जाप में एक मतलब एक इतने सारे लोग जुड़ते हैं, जाने सब तरफ से, तो एक अलग तरह का एहसास होता है, मन में एक हिम्मत भी आती है उससे। सही तो कह रही है, बिल्कुल सही। क्योंकि क्या आपका होता है ना, गुरुदेव ने कहा कि जी, सामूहिक जब मंत्र जप करते हैं, सामूहिक जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बहुत तेज गति से काम करती है। इसलिए प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने बनाया है, सब जुड़ते हैं, देश भर के गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है सबको। सब इंतजार करते रहते हैं कब 7 बजेंगे बस। हाँ जी। और आप मतलब सच में बता रही हूँ मैं कि आप लोग बहुत मैं जितने भी आप लोग इसमें हैं, मैं सबको मतलब मैं बोलने के लिए मेरे को क्या आदत में नहीं है ना, तो थोड़ा-सा हिचक रहती है। मैं सबको सुनती हूँ रोज़। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जाने कितने लोगों का दुःख दर्द को मिटा रहे हैं, कितना मतलब सच में ये काम बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने आगे चल के मुझे जोड़ा था, मुझे अभी भी याद है। जी, 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 गुरु बहन जी। तो मैं तो हमेशा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका। सब गुरुदेव के समर्पित कर दीजिए गुरु बहन, सब गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए। शिष्य है ना, हर शिष्य के अंदर गुरु बोलता है, गुरु बैठा है, वही उससे करवाता है। नहीं तो यहाँ किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है। और वो सब जो सामर्थ्य है वो गुरुदेव का सामर्थ्य है कि गुरुदेव हमसे ये सब करवा रहे हैं। जी नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं एक भाई साहब बहुत सारे हैं जिनको रोज़ सुनती हूँ, चौथमल जी भाई साहब और बहुत सारे गुरु भाई जुड़ते हैं, तो मैं सबको सुनती हूँ। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इतना नेक काम सब लोग कर रहे हैं, इतना टाइम अपना निकाल के और रोज़ सब मतलब सब इतने लोगों का उपकार कर रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात है। हाँ गुरु बहन, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। और 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। ये जो गुरुदेव है ना, स्वयं नारायण है। ये जी, मनुष्य जाति को जब समझ में आ जाएगा ना गुरु बहन, तो फिर वो दौड़ेगा और कहेगा कि अरे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं तो चूक गया। क्योंकि ये जो मंत्रों का जो रहस्य है ना, ये संजीवनी मंत्र का रहस्य उसी के समझ में आता है जो जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाता है। और गुरु प्रसन्न होने का एक ही मार्ग है, केवल मंत्र जपना, प्रेम करना गुरु से। जो गुरु से प्रेम करता है, क्योंकि
भगवान रूठ जाएंगे तो गुरु मना लेगा, लेकिन गुरु रूठ गया तो कौन मनाएगा? और गुरु को मनाने का एक ही तरीका है, एक ही मंत्र जप, बस मंत्र जप, बस मंत्र जप। और गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था जो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि केवल नाम जपने से जो समझा नहीं जा सकता, समझ लिया जाता है। केवल नाम जप से जो देखा नहीं जा सकता, देख लिया जाता है। यानी जो नाम ही एक ऐसा है जो समझा और दिखा देता है कि क्या होने वाला है। तो इतना अद्भुत दिव्य मंत्र है ये। सारी मानव जाति इसको जपे। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब एक एक दो दो गुरु भाई बहन को रोज जोड़े। आपके जोड़ने मात्र से उनका भला होता है, तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है इस मानव जाति पर। अच्छा, एक मैं आपसे ना माफी चाहती हूँ। मेरा कभी कभी जैसे ना घर में कोई बाहर से बुलाते हैं तो मैं चले जाती हूँ, तो मेरा मंत्र जाप जो है वो मैं बीच में शुरू करती हूँ, फिर आप लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये एक दिन दिमाग में सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी कि या तो मीटिंग के बाद जाप पर 15 मिनट कर लूं, या उसको जारी रखते हुए मैं मतलब मंत्र जाप करते रहूं, कैसे? एक्चुअल में यदि आप बैठे हैं, किसी ने आपको बुला लिया है, कोई कॉल आ गया, तो आप बात कर लीजिए, फिर वापस अपना आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाइए। इससे कोई समस्या नहीं। नहीं, जैसे मीटिंग कभी आज भी ऐसे ही हुआ। मीटिंग जैसे ना थोड़ा लेट हो गए थे ज्वाइन करने में, तो मतलब जाप बीच में मतलब कर रही थी, फिर ऐसा विचार आता है कि अरे इधर मतलब मैंने सुन नहीं रही हूँ, आप लोग कुछ अनुभव भी बता रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था। गुरु बहन, इस आराधना में कोई नियम नहीं है, केवल मात्र आपको 15 मिनट ध्यान करना है। कभी भी कर लीजिए, सेशन में कर लीजिए। बहुत अच्छा सेशन में करे तो ऊर्जा रहती है, आगे कर सकती जी है, पीछे कर सकती है, कोई समस्या नहीं गुरु बहन। यहाँ पर कोई नियम नहीं है ना। गुरुदेव ने कहा मैं सारे नियमों से ऊपर आपको जीवन जिलाने आया हूँ। एक वाक्य इंग्लिश में बोला था कि मैं बियॉन्ड थॉट लाइफ सिखाने आया हूँ आपको, कि जहाँ जी विचार समाप्त हो जाता है वहां अपना जीवन शुरू हो जाएगा। जी जी, इसलिए आप तो निश्चित रूप से रहिए, सबको जोड़िए, जो अपने मिलने वाले को बताइए। गुरुदेव के दर्शन की जानकारी आप जितना ज़्यादा देगी, उतना अपने आप को बिज़ी रखेगी। आप घर पर लेटी-लेटी आपके कॉल में, फ़ोन कॉल में जितने लोग हैं, सबको व्हाट्सएप जी करिए, भेजिए, उनसे बात करिए, भई देखो जी। ऐसा ध्यान करिए। इससे आपका समय भी व्यवस्थित रहेगा और आप गुरुदेव से 24 घंटे जुड़ी रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी। जी, गुरु जी, बहन। बहुत चलिए गुरु बहन, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। गुरु बहन निशा गुरु बहन कोटा से जुड़ती हैं और इनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के प्रति इनके श्रद्धा भाव समर्पण देख करके बड़ा प्रसन्नता होती है। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। आगे बढ़ाते हैं सेशन को। और भी कोई साधक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। चेतना सिस्टर ने बहुत दिनों से अपनी अनुभूति नहीं सुनाई है, तो मैं चाहूंगा कि चेतना जी आवे। राजसमंद से बहुत दिन हो गए इनको अपनी अनुभूति शेयर किए। मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो? चलिए और भी कोई आ सकते हैं। जब तक नहीं आते मैं गुरुदेव की दिव्य वाणी के कुछ, हाँ, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत दिन से अनुभूति नहीं सुनाई है, तो एक दो अनुभूति शेयर कीजिए। कुछ अनुभूति हो या कुछ प्रश्न, कोई जिज्ञासा मंच के माध्यम से रखना चाहते हो, प्रचार का काम कैसा चल रहा है वो भी बता सकते हैं। प्रचार का काम तो अभी ठंडा ही है, अभी सर्दी भी बहुत थी और मैं भी थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी थी, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। अब कल हमारे एक कार्यक्रम था, लेकिन वो अब राष्ट्रीय शोक होने की वजह से कैंसिल हो गया है, तो अब हम 11 तारीख उनको करेंगे वो कार्यक्रम। अच्छा, सेंट मीरा संस्था है, बीएड कॉलेज, वहाँ कल कार्यक्रम था, लेकिन अब कल राष्ट्रीय शोक होने की वजह से वो 11 तारीख को कर दिया है। बाकी जी तो जी। सब कृपा है, और सब अपनी अच्छा चल। अपनी वो अनुभूति, वो अपनी अनुभूति है, वो अपनी अनुभूति शेयर करो जो वो गुरुदेव शिर में चले गए थे। चलो अनुभूति शेयर करो।
वो अनुभूति ऐसी थी कि 9 जनवरी को नेटवर्क मेरा का इश्यू आ रहा है आपको स्वास्थ्य थोड़ा सा, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है गुरुवर, आ रही है, बोलिए। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू। हाँ बोलिए। 9 जनवरी को क्या है ना, मुझे वायरल हो रहा था, तो ऐसे ही मैं मेडिसिन लेके और सो गई। 11:30 बजे अचानक मेरी आंख खुलती है, मैं मोबाइल देखती हूँ तो 11:35 हो रहे होते हैं। अब क्योंकि है ना वो सर्दी जुकाम की वजह से नींद भी अच्छे से नहीं आती है, तो कभी इधर करवट बदलती हूँ, कभी इधर करवट बदलती हूँ, तो मेरी आंख लगती है। और 5 मिनट के अंदर मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव मेरे यहाँ आज्ञा चक्र पे हैं, और जो मेरा शरीर है ना वो गर्दन से नीचे और मतलब मूलाधार तक का जो शरीर है ना वो सीधा कांच का हो जाता है, और मुझे मेरे सब अंदर रीढ़ की हड्डी पूरी साफ दिखाई देती है। तो और काफी देर तक ऐसा दिखता है तो मैं डर जाती हूँ बहुत बुरी तरह से, ये कैसा दिख रहा है मुझे। तो मैं फिर दूसरी साइड करवट लेके सोती हूँ, तो दूसरी साइड करवट लेके सोती हूँ तो मुझे मेरे पीछे का हिस्सा सारा ऐसा पारदर्शी दिखता है जैसे कांच का हो गया, और मुझे फिर वही मेरे रीढ़ की हड्डी मुझे दिखाई दे रही है ना। और गुरुदेव मेरे यहाँ आज्ञा चक्र पे बैठे हुए हैं, है ना। अच्छा, ऐसा कम से कम है ना 30-40 मिनट तक ये चलता है। मैं इधर करवट लेती हूँ तो मुझे फिर वही ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा मुझे पारदर्शी दिखता है। तो पास में मेरी जी बेटी जी जी। होती है, मुझे आवाज लगाती, मम्मी आपको क्या हुआ यूं, है ना। तो मुझे कुछ ध्यान नहीं कि भाई क्या हो रहा है। फिर मैं मन में गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है और मुझे ये पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, मतलब ये क्या है, मुझे ऐसा मत दिखाओ, मेरे को डर लग रहा है मतलब अंदर से, है ना। अच्छा। और मतलब मैं इतना डर जाती हूँ ना नींद में कि मतलब मेरे रीढ़ की हड्डी दिख रही है, बस कुछ भी नहीं दिख रहा है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर नीचे से नाभि तक है ना एक बिल्कुल जैसे ट्यूबलाइट जलती है ना, ऐसे रोशनी दिखाई देती है, और कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि भाई मेरे न तो शरीर में कोई ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस रीढ़ की हड्डी है और उसमें एक लाइट जल रही है। अब मैं बहुत दिव्य गुरुदेव से अनुभूति प्रार्थना, है, बहुत दिव्य अनुभूति है। वो मातृशक्ति कुंडलिनी का प्रकाश है जो गुरुदेव कहते हैं ना, दूधिया प्रकाश बॉडी में। तो इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति मात्र दिखाई दे रही है, और उसी की रचना मात्र है ये, और सब कुछ है ही नहीं कुछ। जी जी। फिर मैं बताइए गुरुदेव से बताइए। प्रार्थना करती हूँ कि मैं इतना डर क्यों रही हूँ, मुझे तो गुरुदेव तो मेरे पास में ही बैठे हुए हैं, तो मुझे गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई मुझे ये सब मत दिखाओ, है ना। और मैं मन में ही सोते हुए नींद में गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मुझे ये नहीं देखना है ना, आप मुझे सुला दो, मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। और 2 मिनट में ही मुझे नींद आ जाती, फिर वही सवेरे ही आंख खुलती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत दिव्य अनुभूति है। ये गुरुदेव की ही कृपा का प्रसाद है कि शिष्य को ऐसी प्यारी प्यारी अनुभूति हो रही है। और बुद्धि जी कुछ कह रहे थे, बुद्धि जी ने हैंड रेज किया था क्या? नहीं गुरु भाई, वो क्या है, गलती से क्लेप कर रहा था और वो हैंड रेज हो गया। अच्छा अच्छा, चलो और भी कोई अनुभूति हो तो शेयर करो आपकी अनुभूति। एक और ऐसे अनुभूति ही और है। ऐसे ही फिर 14 जनवरी को क्या हुआ, मैं सो रही थी तो वो मतलब मैंने वायरल था लेकिन कम था, है ना। तो दवाई वगैरह भी मैंने बंद कर दी और सो रही हूँ, तो गुरुदेव आते हैं। और गुरुदेव आके और ध्यान में मतलब हमेशा अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब मैं सोती हूँ ना तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान लग जाता है ना। तो अब ध्यान लग जाता है तो इतना गहरा ध्यान लगता है कि गुरुदेव है ना ऐसे उतर के आते हैं, और है ना मुझे है ना वो मोर पंख जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, मोर, बहुत सारे मोर पंख बंधे हुए ऐसे, है ना। तो वो मेरे को देते हैं कि है ना ये ले, है ना। तो मैं कहती हूँ नहीं गुरुदेव, मेरे पास तो मोर पंख पहले से हैं, देखो मेरे पलंग के पास में है ना, मैंने बहुत सारे मोर पंख रख रखे हैं स्टैंड में, मेरे पास है। नहीं तू है ना ये ले, तेरे को लेना पड़ेगा, है ना, और तू ये रख के सो मोर पंख। मैं कहती हूँ गुरुदेव मेरे पास हैं, आप है ना किसी और को दे दो। नहीं नहीं, और वो मुझे है ना मोर पंख, बहुत सारे मोर पंख मेरे हाथ में दे के जाते हैं कि ले तेरे पलंग के पास में है ना ये रख के सोना। और मैं ले लेती हूँ और गुरुदेव चले जाते हैं, और दूसरे दिन मैं बिल्कुल सही हो जाती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये तो गुरुदेव की कृपा है भाई, ऐसे तो हमारे गुरुदेव हैं। सच में, सच में गुरुदेव जैसा कोई नहीं। बिल्कुल। तो अब मैं ये सोचती हूँ
मेरे पलंग के पास में तो पहले से मतलब है ना रखे हुए हैं ये मोर पंख बहुत सारे। अब पता नहीं गुरुदेव क्यों देने आए, मतलब मेरा भ्रम था या ध्यान में, मतलब ऐसा कैसे गुरुदेव मेरे को मोर पंख ही क्यों दे के गए, कि भी क्या कहना चाह रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। समझने का कुछ नहीं हो तो देखिए, समझ में तो ये आया ना कि इस मोर पंख देने के बाद अगले दिन स्वस्थ हो गए, तो इसका मतलब कोई गुरुदेव ने वो एक शक्ति उसमें दी है जो जिससे कि हमारे अंदर जो नकारात्मक एनर्जी उसको समाप्त कर दिया गया है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। चलिए, और भी कोई अनुभव सुनाना चाह रही तो, नहीं तो आगे गुरु भाइयों को बुलाते हैं। जी बस, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर है, और चेतना जी का बहुत सुंदर अनुभव है कि किस प्रकार से गुरुदेव की शक्ति एक शिष्य के अंदर काम करती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी साधक अपना हैंड रेज करे, आ जाए आगे, अपनी अनुभूति शेयर करें। बहुत सारे सुंदर सुंदर गुरु भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, सेशन को आनंद ले रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा है कि हर युग में मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को रखकर, ध्यान में रखकर आराधना की विधि तय होती है। अब कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही सारे कष्टों को छुटकारा देता है। तो केवल मात्र एक हरि नाम का जप है जो सारे कष्टों को छुटकारा दे रहा है। किसी को ध्यान में आकर के, किसी को स्वप्न में आकर के, किसी को गुरुदेव भौतिक जगत में सहायता करके। तो मैं चाहूंगा कि सब अपने अनुभव शेयर करें। लगभग बहुत सारे साधक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लगभग अभी हमारे बीच में 45 के लगभग साधक जुड़े। हैंड रेज किया है एम के श्रीवास्तव गुरु भाई ने। तो मैं आग्रह करूंगा गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपका इस मंच पर स्वागत है। एम के श्रीवास्तव गुरु भाई। ऐसा बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी भाई बहन को। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत हाँ, बहुत जय तो गुरुदेव। यदि टाइम हो, कोई नए साधक यदि कुछ अपना सुनाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ अपनी समस्याओं का समाधान गुरुदेव ने किया उसको हम बताएं आप लोग को। आप तो सुनाइए गुरु भाई, जिसको जहां अवसर मिला है, गुरुदेव ने आपको आज अभी आपको अवसर दिया है तो आपको सुनाने का है। हाँ, तो उसका बता रहे हैं सर। ऐसा हुआ कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे जो नेचर में परिवर्तन हुआ है। पहले मेरा नेचर था कि गलत करते नहीं थे और गलत बर्दाश्त भी नहीं होता था। जुड़ने के बाद ये परिवर्तन हुआ कि गलत तो करते नहीं है और गलत बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन जब सीमा पार हो जाती है तो गुरुदेव से प्रार्थना भी करते हैं, गुरुदेव ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। जी। एक व्यापारिक बाधा थी मेरे सामने। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के एक दिन पहले की बात है। इंडियन ऑयल के प्लांट में आग लग गया था बनारस में। अच्छा। उनका प्लांट अच्छे से जल गया था और सारा पावर सिस्टम फेल हो गया था। तो उनके इंजीनियर ने हमको सुबह सुबह फोन किया 6 बजे कि सर इसको जितना जल्दी हो सके इसको अटेंड कर लें और प्लांट को चालू करा दें। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हुआ है, इनके ट्रांसफार्मर वगैरह के सिस्टम थे, पैनल था, सीटी वगैरह था। तो हमने कहा सर विश्वकर्मा पूजा है और तैयारी चल रही है, विश्वकर्मा पूजा के तुरंत बाद अटेंड कर लेंगे। उन्होंने कहा सर जनरेटर भी हमारा फेल होने वाला है, उसके लोड से ज्यादा है यहाँ पे क्षमता है काम की, और इसको जितना जल्दी हो जो भी पैसा लेना हो ले लीजिए, इसको तुरंत अटेंड कर लें। हमको सर पैसे की बात नहीं है, समय की बात है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अपने टीम को 1 घंटा बाद वहां रवाना कर दिए इंडियन ऑयल के प्लांट में। दिन भर लोगों ने काम किया, रात में 2 बजे उनके प्लांट को चालू करा दिया। चालू कराने के बाद जो है उसमें कुछ चीजें और थी जो ऑर्डर दे के मंगाना पड़ता है। तो हमने उनसे कहा सर आपका चालू तो करा दिया है, लेकिन इसमें परमानेंट 1-2 चीज की जरूरत है जो ऑर्डर करना पड़ता है, 2-4 दिन समय लगता है, वो मंगवा के यदि आपका आदेश हो तो उसको भी करा दें। क्या सर बिल्कुल आदेश है, इसको तुरंत करा दीजिए, पेमेंट की चिंता मत करिए, बहुत जल्दी पेमेंट करा देंगे हम। हमने कहा अच्छी बात है। हमने एडवांस पेमेंट करके मटेरियल मंगवाया और उनके काम को 4 दिन बाद उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया। अब उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। 1-1.5 महीने तक उन्होंने कोई रिस्पांस हमें नहीं दिया। पेमेंट मेरा जो इनवॉइस होता है उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि हम बताएंगे कब इनवॉइस लगाना है, कब लगाना है। 1.5 महीने के टेस्टिंग के बाद 12 नवंबर के डेट में उन्होंने इनवॉइस को एक्सेप्ट किया, मेरे इनवॉइस को। फिर हमने कहा सर आपने कहा था तुरंत पेमेंट करा देंगे, 2 महीना होने जा रहा है, कब तक उम्मीद करें। तो कोई रिस्पांस नहीं, कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे थे। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि हम तो इनको इतना अच्छा रिस्पांस दिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर इसके बाद जनवरी आ गया। पहले इतनी धैर्यता मेरे में नहीं थी बर्दाश्त करने की, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद हम 4-5 महीना वेट करते रहे इनका हम। तो एक दिन गुरुदेव से प्रार्थना किए, गुरुदेव अच्छे कर्म का खराब फल क्यों मिलता है।
हम तो उनके साथ अच्छा किए, ऐसा क्यों हो रहा जी है? हमने जी उनके जी प्लांट को तुरंत चालू कराया, एडवांस पेमेंट करके मटेरियल मंगा करके इनवाइस लगाया। जीएसटी इनवाइस लगने के तुरंत बाद हमको जीएसटी अमाउंट जमा करना, टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है, आपका पेमेंट हो या ना हो। हमने वो भी किया। ये प्रॉपर रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हमको? तो गुरुदेव ने कहा ध्यान के बाद तुरंत एक लेटर बनाओ, इनके हाई अथॉरिटी से कांटेक्ट करो आप, जी जो वहां के डीजीएम कहलाते हैं, टर्मिनल के हाई अथॉरिटी जो होते हैं। हमने एक लेटर लिखा, उसमें सारी सच्चाई जो हकीकत थी हमने उसका बयान किया। अब था कि हम मन में आ रहा था कि स्टाफ का फेवर करता है, वो ऐसा तो नहीं मेरा लेटर निष्काम हो जाए, कोई फायदा न रहे, संबंध और बिगड़ जाए। फिर भी हमने लेटर बनाया। अब डीजीएम के कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी हमको नहीं मिल पा रहा था, किसी भी तरह से उसको भी हमने हासिल किया है। डीजीएम के व्हाट्सएप नंबर था और लेटर को हमने तुरंत व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करके आधे पौन घंटे बाद देख रहे मेरे मेल पे मेरे जो हमने इनवाइस सबमिट किया था, जो इंजीनियर वहां का अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, वो बार बार कह रहा था कि आप हमको दूसरा इनवाइस दें। मैंने कहा सर दूसरा इनवाइस देंगे तो जीएसटी फिर जमा करना पड़ेगा 18% हमको, जो आपको दे चुके हैं आपके कहे अनुसार, डेट के अनुसार, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दूसरा इनवाइस क्यों दें आपको? वो मेरा टैक्स ओरिजिनल इनवाइस था और फिर 18% का मैं कुछ नहीं जानता। अब आप आज के डेट में इनवाइस देते हैं तो आपका पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे सीए ने कहा सर इनवाइस देने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा इनवाइस देंगे कल को फिर उसको कहेंगे तीसरा दें, ऐसा नहीं होता है। आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन दूसरा इनवाइस मत दीजिएगा। सीए ने मेरे हमको एडवाइस किया। हमने कहा सर दूसरा इनवाइस तो आपको नहीं देंगे, पेमेंट करना हो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और करीब 1 महीना और निकल गया। जब हमको गुरुदेव ने कहा कि लेटर लिखो और उनके ऊपर के लोगों से बात करो, अब लेटर हमने भेजा तो उसके आधे घंटे के अंदर मेरे मेल पे उनका एक रिस्पांस आया कि आपका जो इनवाइस पहले था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप पेमेंट के वेटिंग हैं, 2-4 दिन में पेमेंट आपका हो जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। लेटर लिखते ही, लेटर लिखा, बच्चे से हमने इसको टाइप कराया और तुरंत व्हाट्सएप किया। और उसके बाद देख रहे हैं मेल कोई आया है इंडियन ऑयल से। जब मेल आया तो उसमें देख रहे हैं इनवाइस नंबर, डेट, अमाउंट, सब कुछ इसमें जिक्र उसका डिटेल था और इसको एक्सेप्ट किया गया है और आपको तुरंत पेमेंट। जबकि उसमें उसके बारे में, उस इंजीनियर के बारे में शिकायत भी किया था कि इंडियन ऑयल के 20 साल पुराने वेंडर हैं, आपके हर आपात स्थिति में आपके आदेश का पालन करते हैं और ऐसा रहेगा तो भविष्य में कभी विश्वास नहीं करेंगे आपकी बातों का, कभी इमरजेंसी में काम भी नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद जब मेल आया तो हमको ये यकीन पूरा हो गया है कि ये संचालन गुरुदेव करते हैं, बाधाओं को भी काटते हैं और हर तरह से जितनी भी दिक्कतें होती हैं धैर्यता हमको प्रदान करते हैं। पेशेंस बनाए रखो, नुकसान नहीं होने पाएगा, और वही किया उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई, इतनी श्रद्धा, 2 दिन इतना पहले विश्वास है। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत आनंददायक अनुभूति है कि किस प्रकार भौतिक जगत के कार्य भी आध्यात्म के अधीन होकर के वो दिव्य स्तर पर घटने लग जाते हैं। और गुरुदेव ने कहा था ना कि भौतिक सत्ता जब तक आध्यात्म के अधीन नहीं आएगी तब तक समस्याओं का अंत नहीं होगा। इस समस्याओं का अंत ही है। बिल्कुल जी जी। और जिस समय गुरुदेव से जुड़े थे हम बिजनेस को लेके ही जुड़े थे और गुरुदेव आज भी मेरे बिजनेस का संचालन बहुत अच्छे से करते हैं। हम गुरु प्रचार प्रसार करते हैं, गुरु कार्य करते हैं, गुरुदेव मेरा कार्य करते हैं। जैसा गुरुदेव ने कहा ना, आपकी जिम्मे सिर्फ 2 काम है, ध्यान और मंत्र जाप, बाकी आपकी ड्यूटी खत्म। बिल्कुल तो उसका एहसास बिल्कुल दिलाते हैं। आपकी ड्यूटी खत्म मतलब ऐसा नहीं, ड्यूटी खत्म मतलब आपको आपका सारा चीज हम देखेंगे और देखते भी हैं और कर भी रहे हैं मेरे परिवार के साथ। बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव का ये चीज को यथार्थ में बदलते महसूस करते हैं हम, उनकी बातों को, उनकी चीजों को। जी गुरु भाई, मैं तो सच में अनुभव करता हूँ कि मैं बहुत सी बार स्कूल से चला जाता हूँ बाहर कार्यक्रम करने के लिए और मैं सोचता हूँ कि सीएल लगा देंगे, मेरे तो सीएल ही नहीं है, तो वो अगले दिन खाली रहता कॉलम, बोलते हैं साइन कर दीजिए आप। तो मुझे लगता है कि ये कौन करवा रहा है, वरना बहुत सच में मतलब मैं तो देख पाता, मतलब अंतर से, मतलब करुणा से, मतलब रोना आ जाता है कि हे गुरुदेव आप कितने कृपा के सागर है। अभी मैं 2 दिन तक आया नहीं तो मेरे कॉलम खाली पड़े, मैं कहीं सीएल में लग गई होगी, पूरी खत्म हो जाएगी, तो वहां छुट्टी नहीं लगा रखी, जा बोले कि साइन कर दीजिए आप। तो मुझे लगता है कि ये कौन कर रहा है, ये गुरु की शक्ति कर रही है, गुरु की ही शक्ति हमारे अंदर में जाके काम कर रही है। यदि जो गुरु का काम करेगा, जो गुरु से प्यार करेगा ना, वो जीवन में कभी भी कहीं घाटे में नहीं रहेगा, ये पक्का, कहीं घाटे में। बिल्कुल
5 महीने तक मैं वेटिंग में था, गुरुदेव से कहा भी नहीं था अपनी समस्या। जिस दिन कहा उसी दिन गुरुदेव ने कहा तुरंत लेटर लिखो, उनको हाई अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करो। और हमने किया और आधे घंटे के अंदर अंदर उनका मेल आ गया। कल्पना भी नहीं वही- किए थे हम। तो जो नकारात्मक हो रहा था उसके अंदर वो एनर्जी उस लेटर के माध्यम से काम करके वो नकारात्मकता को पॉजिटिवनेस में बदल दिया उस लेटर ने। जी जी, क्योंकि हमने गुरुदेव गुरुदेव से ने यही कहा, लिखवाया। गुरुदेव किसी के साथ अच्छा काम करते हैं, उनके इमरजेंसी में काम है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि हम उनको सर्विस देने में दिक्कत पैदा किए हो, किसी तरह का और भी कुछ हमारी तरफ से परेशानी पैदा हुई हो उनके लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। यही कहा, उसके बाद उन्होंने कहा लेटर लिखो और ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर लेटर लिखा, काम भी हो गया। यही कहना था। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत बहुत अच्छी, बहुत सुंदर घटना आपने सुनाई कि किस प्रकार में जय गुरु। गुरुदेव की जय। सत्ता आध्यात्मिक जगत में भी काम करती है। और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी अनुभूति शेयर करें। मनोरमा गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई सभी को। जी जी। जैसे कि ये गुरु भाई अपनी अनुभूति बता रहे, सेम इसी तरह की अनुभूति मेरी भी है। जी। मतलब जैसे 17 मई 2021 से आज तक मैं एक लड़ाई लड़ती आ रही हूँ। अच्छा। मेरे डिपार्टमेंट के अंदर। और मतलब गुरुदेव इतना धैर्य देते हैं, इतना धैर्य देते हैं कि मैं चुपचाप सब सहते आ रही हूँ। और अब देखिए आप, जिस दिन गुरुदेव का अवतरण दिवस था 24 नवंबर को, तो मेरे भी मेरा ऑफ लगवा लिया था कि मैं वहां जाऊंगी मेरे गुरुदेव के यहाँ। तो मेरा सारा स्टाफ बोलता है, बोले तू है ना अपने गुरुदेव से प्रार्थना जरूर करके आना कि अपन जो ये कष्ट भोग रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाए। मुझे सारे स्टाफ ने मेरे कहा। लेकिन जैसे गुरुदेव के सामने जाते हैं तो कुछ याद थोड़े रहता है वहां। तो मुझे तो मतलब मैं इस बार जो वहां गए थे तो मेरी तो अवस्था कुछ अलग ही थी। मतलब वैसे गुरुदेव को मैं बराबर देख रही थी, फोटो 10 मिनट तक मेरे आंखें पलक नहीं झपके थे, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो वो चीजें याद नहीं रहती। अपन सारा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हम आ गए। 25 को मैं मॉर्निंग ड्यूटी गई। 25 को बिल्कुल मतलब जैसे वो गुस्सा उस्सा कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे जीरो नहीं हो जाता, मैं वैसे थी। और फिर देखे कि 26 को क्या होता है, कुछ इस तरह का क्रियाक्रम बन जाता है कि मतलब लड़ाई हो जाती है ऑटोमेटिक सडन। और फिर 27 को मतलब 27-29 को मेरे से एक लेटर लिखवा लिया जाता है। और वो लेटर मतलब और उसी लेटर को गुरुदेव मुझे यूनियन में मतलब जिस ध्यान में बैठती हूँ तो बकायदा मुझे यहाँ नर्सिंग यूनियन दिख जाती है मेरे। मैं नहीं समझ पाती कि ये सब क्या है। पर मैं तो यार गुरुदेव सफेद ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ये तो पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो वो यूनियन मुझे दिख जाती है। वो यूनियन के थ्रू मेरी चीज, वो जो लेटर है बिल्कुल सही जगह चला जाता है, जबकि वो चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल थी ही नहीं। और इस तरह से मतलब ये यहाँ तक आ गई ये चीज। और फिर एक दिन गुरुदेव कहते हैं मतलब इवन ये हमारे जो सीएमओ साहब थे वहां तक चली गई ये चीज। लेटर मेरे लिखने का कोई इरादा नहीं था, मैं हमारे उनको देना चाहती थी, लेकिन ये वहां चला गया गुरुदेव के माध्यम से। और फिर जब मैंने मतलब जैसे वहां जाना चाहा तो गुरुदेव, जैसे हमने गाड़ी उठाई तो गुरुदेव में गाड़ी मतलब वो 24 नंबर वाला हमें यहाँ 6 दिसंबर को हम लोग गए थे चित्तौड़। तो जैसे हम गाड़ी में जाते थे, हमें गुरुदेव का प्रसाद रखा हुआ मिलता है। अच्छा। वो 24 नंबर पता नहीं कैसे रखा हुआ था गाड़ी में, लेकिन वो जैसे हम गाड़ी खोलते हैं तो उसके अंदर वो प्रसाद मिलता है हमें। तो मुझे लगा ये तो गुरुदेव ही भेज रहे हैं मुझे, तो बिल्कुल। तो मैंने तो वो प्रसाद लिया और हम वहां चले गए। और मतलब आज तक जैसे मैं क्या कहूँ, मतलब गुरुदेव ने इतना। और अभी का जस्ट बताऊं, जैसे अपने को 3 तारीख को अपन दो को गए थे ना, 2 तारीख को यहाँ राउतपुर में प्रचार करने आया था। उससे जस्ट एक दिन पहले भी उस लेटर जो दिया था ना, उसका मतलब एक दिन पहले जस्ट स्पष्टीकरण मांगा हमारे अधिकारी से। तो वो सब पढ़ के ना वो बौखला रहा था, वो मुझ पे बहुत मतलब चिल्ला रहा। मेरा स्टाफ तो बोलता ही नहीं, शुरू से ही नहीं बोला, वो डर के मारे, क्योंकि वो ऐसे हैं कि उनके सामने कोई बोल नहीं पाता। मैं भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन वो तो गुरुदेव ने ऐसा कर दिया। तो उस दिन मुझे मतलब वहां में लड़की आई बकायदा, मतलब लड़ना तो क्या है, जो सच है वो तो बोलेंगे ना। तो मैं आ गई। पर उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन व्यवस्था देखिए गुरुदेव की, कि गुरुदेव ने मुझे इस काम में लगा दिया कि वो चीज मुझे याद ही नहीं रही क्षण भर के लिए भी कि ऐसा हुआ था वहाँ। और सारी चीजें मतलब गुस्सा उस्सा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। और वहां सब अभी कि ये तो 2 दिन पहले इतना लड़के गई थी, इसको हो क्या गया है, ये तो कुछ नहीं बोल रही, मतलब बिल्कुल कुछ गुस्सा नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल। तो गुरुदेव हमारे ऐसे हैं, मतलब बहुत धैर्य देते हैं, बहुत धैर्य। और समाधान तो पक्का है ही। बस यही कह रही थी मैं कि गुरुदेव। गुरुबहन बहुत सुंदर बात कही। नाम जब से विघ्नों का नाश हो जाता है और विघ्नों का अभाव हो जाता है, और शिष्य एकदम से निष्काम भाव से शांत हो जाता है,
कोई कितना भी कुछ कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दृष्टा भाव से देखता रहता है घटना को कि घटना घट रही है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। और यही मुख्य बात गुरुदेव हमारे को जीवन में करवाने आए कि तुम्हारे अंदर जो निष्काम भाव जब प्रकट हो जाएगा तो तुम्हें कोई चीज विचलित नहीं करेगी। अभी जब तक ये विचलित कर रही तो नेगेटिव एनर्जी वो हमें उसमें फंसाना चाहती है। तो मैं तो खुद भी बुद्धि जी गुरु भाई से बात कर रहा था, तो कह रहा, मैंने कहा गुरु भाई ये जो नकारात्मक एनर्जी है ना, जब हम इसको जवाब देना बंद करेंगे, एकदम शांत भाव से बैठ जाएंगे, तो अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएगी। और गुरु भाई एक चीज मैं बताना भूल गई कि शुरू में जैसे मैंने ध्यान किया था ना, शुरू में जब मैं बहुत परेशान थी, मई की बात बताई, तब गुरुदेव ने मेरे मतलब ऐसे आगे चक्र पे से हाथ आया था, एकदम ऐसे वॉच पहने हुए और फिंगर से मुझे दिखाते कि तू देखती जा मैं क्या करता हूँ। बस मतलब मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं आई है और बिल्कुल ऐसे मतलब इतना धैर्य आ गया है। बस अब तो ये बचा ही नहीं कि कुछ मेरा है, सब कुछ गुरुदेव का है, अच्छा बुरा जो भी हो सब कुछ इनका है, बुरा तो ये होने ही नहीं देंगे। सही बात है, अभी हमारा कुछ लगता ही नहीं है, सब लगता है कि प्रकृति है, ये परमात्मा का प्रकृति है, हम तो केवल मात्र यहाँ पर एक रंगमंच पर आए हैं, सभी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक इस भूमिका को अदा करके ईश्वर से प्रेम करते हुए वापस इस संसार से जाना है। ये जो भाव पैदा हो जाता है तो इसमें फिर शिष्य के लिए अभाव कष्ट सब दूर हो जाते हैं, विचलन दूर हो जाता है और एक प्रेम की स्थिति बनी रहती है। किसी से कोई हमें सरोकार नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, सब में एक अंतर प्रेम प्रकट हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात और यही आराधना का सार है जो गुरुदेव सिखाने गए आए हमें, हमारे अंदर परिवर्तन करने आए। यही परिवर्तन है, हमारी कोशिकाओं के अंदर बदलाव हो रहा है, हमारे विचारों में बदलाव हो रहा है, हमारे व्यवहार में बदलाव हो रहा है, हमारे खान पान में बदलाव हो रहा है। तो ये जो बदलाव की जो बयार है हमारे अंदर चल रही है, ये गुरुदेव के कारण ही हो रहा है, उस मंत्र के कारण ही हो रहा है, और गुरु और मंत्र में कोई अंतर भी नहीं। जी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चले बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे मनोरमा गुरु बहन राउत भाटा से उन्होंने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई किस प्रकार गुरुदेव के ध्यान से उनके जीवन में बहुत शांति और धैर्य प्रकट हुआ है। और आगे भी बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो मैं आग्रह करूंगा कि अपने अनुभव शेयर करें, इस मंच की शोभा बढ़ाएं, इस मंच को आगे बढ़ाएं, इस मंच पर अपनी बात रखें। कोई नए साधक जुड़े हों आज तो वो भी अभी 42 के लगभग साधक हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आस्था गुरु बहन ने तो अपना कल बताया था, वो तो चल ही रही है। घनश्याम जी आर्य गुरु भाई बहुत दिन से बोले नहीं, तो मैं चाहूंगा कि घनश्याम जी आर्य गुरु भाई। विनय कुमार जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। यदि कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो बहुत आनंद आएगा, ये वीडियो यूट्यूब पर जाता है, सब लोग देखेंगे। विनय जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। विनय जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरु भाई? फिलहाल तो ठीक हूँ। अच्छा, तो विनय जी कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई, एक बार थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा सबको। हम आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं गुरु भाई? झारखंड पलामू से हम बिलोंग करते हैं। आज पहली बार जुड़े हैं आप, झारखंड से जुड़ते हैं, पहली बार आप जुड़े हैं, तो ये बताइए गुरु भाई कि गुरुदेव से किस प्रकार से आपका जुड़ना हुआ, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी कैसे मिली, और कोई आपके जीवन में क्या समस्या है जिस कारण से गुरुदेव से जुड़े, थोड़ा विस्तृत अपना बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली थोड़ा लंबा है, अब लंबा क्या बता, शॉर्ट में बताते हैं। हाँ हाँ बताइए, आप तो बताइए, अभी इतने समय है अपने पास में, आपकी बात सुनेंगे, सब आनंद आएगा। देखिए ऐसा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र पर हम पहले से इसमें थे, इस मार्ग पर थे, तो इस मार्ग अच्छा। तो इसमें हम नहीं थे, सिद्ध योग में हम नहीं थे, हम दूसरे संस्था में थे। तो अच्छा। उसमें चलने का तरीका था, मैंने जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाता उस टाइप के चल रहा था मैं। तो मैं बिलीव भी बहुत जो गुरुदेव पहले थे उस पे करते थे। तो क्या मेरे साथ एक घटना हुआ, घटना मेरे पास हुआ जो अक्टूबर है, जो पिछला अक्टूबर जो आया, तो उसमें है कि मेरे वाइफ बीमार पड़ गई, और जब बीमार वो पड़ गई तो उसका 20 अक्टूबर को उसका निधन हो गया, वो देहांत हो गई। अच्छा। तो मेरी अवस्था बहुत मैंने ये हो गया, मैंने बेदयनीय अवस्था हो गया मेरे साथ। तो जिसमें मैं भरोसा करता था जिस गुरु पर, उस पर बहुत मैं दया कृपा बहुत मैंने ये किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो मेरे गुरु भाई वगैरह थे, मैंने
नीचे से ऊपर तक थे, वो सबसे भी करवाए, पूरा प्रार्थना वगैरह टोटल करवाए सब चीज, लेकिन किसी का कोई ये नहीं हुआ। तो मेरा एक लड़का है, एक लड़की थी जो पी रही है अभी, वो है। तो अच्छा। अभी दूध पी रही थी, तो दूध पी रही थी, तो अभी मैंने 2.5-3 साल के हो गई है, 2.5 साल के हो गई है, तो बोलती उलती है, तो अभी तो मैंने दूध वगैरह छोड़ दी है। मैंने संतोष हो गई है कि अब माँ नहीं आएगी, वो जानती है कि मम्मी अब नहीं आएगी, तो वो है। तो एक बच्चा है, तो मैं विचलन में बहुत चल रहा था, तो इतना विचलित हो गया था कि हमको समझ में लग रहा था किस लिए मैं यहाँ इस भौतिक संसार में, किस लिए हूँ, क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ। तो मैं यही प्रार्थना करता था कि यदि परमात्मा यहाँ पे है धरती पे, तो वो रास्ता देखा है। या फिर इसको ही बोलते थे कि जो मेरी वाइफ थी उसका नाम था नीतू नाम था, तो उसको मैं बोला कि नीतू यदि तुम हो जहाँ हो जिस अवस्था में हो, तो वो भी है कि गुरु दीक्षा ले चुकी थी, तो दोनों साथ में ही लिए थे, तो वो भी जानती थी कि कहाँ पे हम लोग को जाना है। तो उसको यही मैं बात बोलता था, जब ज्यादा होता था विचलन, तो मैं यही बोलता था कि नीतू या तो तुम उस रास्ते को दिखाओ जहाँ पे परमात्मा मिलते हैं, या फिर अपने पास बुला लो जहाँ तुम गए। तो इसी टाइप के, तो मैं वीडियो देख रहा था, तो मैं वीडियो देखते देखते व्हाट्सएप में देख रहा था, तो व्हाट्सएप में बहुत सारे हठ योग को ही देखा मैं, बहुत सारे। तो कोई पैसा लेके करवाते थे, तो कोई क्या लेके करवाते थे, इस तरह से। तो देखा मैं कि हठ योग कर नहीं सकते हैं, पैसा मैं दे नहीं सकता हूँ, इतना अवेलेबल भी नहीं है, और इतना फ्री टाइम भी नहीं है, मेरे साथ बचन है 2। तो लास्ट में यही हुआ कि मेरे पास ये आया कि मेरे इसमें आया कि इनके फोटो से ध्यान लगता है, तो मैं इनके मंत्र से दीक्षा हो जाता है। तो आपने YouTube पर देखा गुरुदेव को? आपने YouTube पर देखा, उसमें धर्मेंद्र अंकल है, उनका हम थोड़ा सा सुने। अच्छा। धर्मेंद्र अंकल है, तो उनका सुने, और कुछ मैंने एक्सपीरियंस भी सुने। और फिर ये तो YouTube पर खोजे, इनका फोटो निकाले, तो प्रिंटर वगैरह था, तो प्रिंट वगैरह किए, इसके बाद फोटो निकाले, तो मैं किया तो 2-4 दिन, कुछ नहीं, 12 दिन के बाद हमको योग क्रिया चालू हो गया। अच्छा। तो योगी, हाँ, तो 12 दिन के बाद योग क्रिया चालू हो गया। तो योग क्रिया चालू हुआ, तो उसमें लगभग 15 दिन हमको योगी क्रिया चालू हुआ। 15 दिन में किस प्रकार की योगी आपके, किस प्रकार की योगी क्रिया आपके शरीर में प्रारंभ में चालू हुई गुरु भाई? हाँ, वो जिससे शुरू बैठे तो हल्का हल्का मैंने मूव होने लगा मुड़ी, था हमको विश्वास नहीं हुआ, कि सोचा कि ऐसा ही होता होगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया, जब बढ़ते क्रम में गया, तो मेरे पास मूल बंद भी लगा, उड़ियान पर लगा, जलाधर पर लगा, खिचड़ी मुद्रा लगा, और फिर क्या बोलते हैं, जो विशुद्धि चक्र जो होता है, राग धुन इससे निकला, पूरा लेटा क्रिया कर रहा था, पूरा माथे रगड़ाया उगड़ाया, पूरे एकदम इतना हुआ ना कि बैठना था 15 मिनट का ही कह के बैठना था, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि मेरा क्रिया टोटल समाप्त हो जाए, मैं बहुत जल्दी चल जाऊं। तो मैंने 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा इतना तक मैंने बैठ जाता था। तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि जब वीडियो देखा तो पता चलता है, जब कुंडलिनी जागरण होता है तो आदमी को कमजोर कर देता है। तो हम सोचे कि मेरा शरीर तो ठीक है, तो इतना मैंने शरीर कमजोर कर दिया ना, वाकई में कमजोर कर दिया। लगता था कि मैं बीमार हूँ, अंदर से हालांकि क्रिया होता था, लेकिन लगता था कि मैं बीमार हूँ। तो बस उसके बाद फिर बंद कर दिए। तो मैं वीडियो भी देखता था, तो वीडियो देखता था तो हमको ये लगता था कि गुरु का प्रचार भी करना चाहिए, अनिवार्य प्रचार करना। गुरु के एक प्रकार गुरु दक्षिणा भी होता है, क्योंकि इसमें पैसा न लिया जाता है न दिया जाता है, कहीं वैसे आना है न जाना है। ये चीज अच्छा लगा। मैं एक दूसरे को बताया, जो हमसे सीनियर थे, जो संस्था में थे, तो वो बात तो वेट वगैरह सब देते थे। वो जैसे हमसे सीनियर है, लेकिन बात करते तो वेट देते थे, मेरे बहुत अच्छा मैंने बिहेवियर। तो उनको बताया, तो उनको, वो भी लाइन में थे, वो भी पूरे शुद्धिकरण, उनका भी शरीर बहुत अच्छा था। तो उनको तो 2 दिन में उनका योग क्रिया चालू, अब योग क्रिया चालू, हाँ, उनका 2 दिन में चालू हो गया वही योग क्रिया। अब योग क्रिया चालू हो गया, तो योग क्रिया चालू हो गया, तो उनको भी एकदम बढ़ते क्रम में रहा। उनको भी 15 दिन में बहुत कुछ हो गया एकदम, जो वहाँ पे 10-12 साल में उनको नहीं हुआ। सिर्फ ये जो हम लोग साथ है, जो क्रिया जो होता है ना, उसमें है, जो संस्था में, उसमें सिर्फ थ्योरी है, ओनली फॉर थ्योरी है। और थ्योरी को पढ़ करके सब यही वेट में रहता है कि अब हमको भी कुंडलिनी जागरण होगा, हम भी ये भ्रमण करेंगे, ये चीज होगा, वो चीज होगा, टोटल चीज। लेकिन सिर्फ मैंने किताबी ज्ञान है, किताब पढ़ के सब वेट में है, सिर्फ वेट में है। अब इसमें है कि थ्योरी नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल है इसमें। तो वो यही बोले कि बताइए कि हमको 10-12 साल में जो चीज नहीं हुआ, वो हमको 2 दिन में इसमें हो गया, तो इसमें तो दम है। तो वो है कि वहां से त्याग लिए, और त्याग लिया, और यहाँ पे वो हो गए।
तो वहां पे होता था कि साप्ताहिक सत्संग होता था, हम लोग सब गुरुवार का हर मतलब शाम को होता है। तो उसमें सब कोई, तो जब उस सप्ताह में गए उनको क्रिया चालू था तो गए, तो वहां पे जब इनका होने लगा तो आदमी आश्चर्य हो गया कि इनके साथ क्या होने लगा। उनको धर के उठाने लगा कि आपको क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर वो उठे, उसके बाद बताए कि देखिए जो हम आप लोग के भी होगा, आप लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग के साथ में ही है, क्या होगा बताएंगे। तो एक सप्ताह बाद उन लोग फिर बताए, और बताए तो उसमें हम भी पार्टिसिपेट किए थे, फोटो वगैरह बनाए हुए। और उसके बाद लेके गए थे वहां पे, तो लेके गए तो वहां भी बताया, तो 10-15 आदमी वहां पे जमा हुए थे, जिसमें 2-4 आदमी वहां भी योग क्रिया उन लोग के चालू हो गई। क्या तो बात है तुरंत गुरु मैंने भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव की अति यहाँ से कृपा जब है। यहाँ से कह के गए थे, तो ही बोले थे गुरुदेव से वहां जाएंगे कैसा प्रोग्राम होगा, मैंने होगा कि नहीं होगा हमको समझ में नहीं लग रहा है, क्या होगा वहां पे। अब बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था में से हम बताने जा रहे हैं, लोग जानेगा तो मैंने बहुत दूसरे ढंग से हमको लेके चलेगा। तो हम बोले कि अच्छा सर बताइए सर, हम आएंगे तो कैसा प्रोग्राम रहेगा। तो बोले कि आप टेंशन क्यों लेते हैं सर, जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा सर, आप आइए, आंख बंद करके आइए चुपचाप, सब बहुत अच्छा होगा, आप आइए। जब हम लोग को हो रहा है तो इन लोग को भी होगा। अब उन लोग भी चालू हो गया, तो चालू हो गया तो हम ये बताते हैं कि नवंबर में मैं जुटा था, नवंबर में जुटा था, तो बीच में मैं छोड़ दिया था। तो दिसंबर 25 दिसंबर से मेरा योग क्रिया चालू हुआ था। तो 25 दिसंबर से इसके बाद 10-15 दिन रहा, उतना ही में मेरा सब चीज हो गया। और इसमें दिव्य गंध वगैरह टोटल चीज आया था, खिचड़ी मुद्रा लगा था तो मुंह में ऐसा स्वाद आया था, मैंने 10-15 दिन ऐसा स्वाद रहा जैसे कि मक्खन जो दूध के ऊपर छाली होता ना है, उसका स्वाद होता है। तो उसका स्वाद है कि मैंने बहुत दिन तक रहा था। हम 2-4 दिन के बाद अनुभव किए तो पता चला कि नहीं, ये तो उसी के कारण है। तो कुछ भी खाना वगैरह खाते तो लगता था कि उसी का टेस्टिंग है, चाहे खाना कैसा भी हो, कुछ भी हो, टेस्टिंग उसी का, मतलब खाने में बहुत बहुत अच्छा सुंदर है गुरु भाई। गुरु भाई बड़ी बहुत कृपा है आप। गुरु भाई मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि बहुत अल्प समय में खेचरी मुद्रा लग गई, अल्प समय में आपको दिव्य गंध आई है। और दिव्य गंध जो है प्रकृति की गंध, यानी पांचों तत्व बॉडी के अंदर आपके जो एक्टिव हो गए, जो पांचों तत्व में के अंदर कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो गई है। बहुत बड़ी बात है गुरु भाई, कंटिन्यू करिए गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा है आपको सुन करके। जी गुरु भाई। तो इसके बाद है कि उनको भी चालू है, और फिर और सब लोग के बताए हैं तो वो सब है कि सब कर रहा है। अब ये चीज जो संस्था बहुत बड़ा है, तो वो होता है कि पहले गांव लेवल पर होता है, तो गांव लेवल के बाद प्रखंड लेवल पर जाइए, प्रखंड लेवल के बाद जिला लेवल पर जाइए। तो अब ऐसा हुआ कि अब प्रखंड लेवल पर भी इसका प्रचार हो गया। जो इसका सबसे सीनियर था उसको कल रात में उनके साथ शेयर किए। अब शेयर करने का व्यू था कि उनको बताना है कि आपके जो संस्था था उससे हम लोग अलग हो गए हैं, और फोटो वगैरह सब चेंज कर दिए, वहां पे फोटो क्या वगैरह सब चेंज हो गया। तो बहुत वो सब चीजें सुंदर है है। कि उनको बताए, तो वो बोले कि आप किस में फंस गए, ऐसे वैसे, मैंने अपने तरफ वो खींचना चाह रहे थे। तो हम उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो भी आश्चर्य किए कि मेरे साथ आज तक 10 साल 15 साल से शुद्धिकरण से मैं जुड़ा हूँ, मैंने एक पल भी नहीं ये किया हो, आज तक मेरा नहीं हुआ, वैसा ऐसा होने लगा। तो क्या किए कि जिनको हम बताए थे, हमसे सीनियर थे, उनसे उनका अटैच रहता है। तो हम लोग दोनों प्रेरणा लेके, मैंने हम लोग दोनों बात ही करके बताए थे कि कैसे होगा, उनको कैसे बताया जाएगा। तो फिर बोले कि आप पहले बात करिए, आपके साथ घटना हुआ है, आप उसके बारे में बोलिए कि हमको ऐसे ऐसे हुआ, तो हम ऐसे किए थे हुआ, इसके बाद हम बात करेंगे। हम बोले ठीक है, तो हम बात किए। उसके बाद फिर वो हमसे संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर उनके पास हम बोले कि उनके पास आप फोन करके पूछिए ना क्या हुआ नहीं क्या है। फिर इनको नाम से बताए थे, तो याद भी उनको नाम था, गुरुदेव का नाम था, तो उनको बताए। तो लास्ट में आ गए अच्छा ठीक है, इनको इसको हम देखेंगे। तो उसके बाद फिर वो उनके पास फोन किए। और वो है कि जाने माने थे, उनको भी ज्ञान है बहुत इसके बारे में, तो उनको जानते थे कि वो ज्ञानी आदमी है, वैसे नहीं भटक सकते हैं। उनके पास वो फोन किए तो डायरेक्ट वो बोल्डली आवाज में बोलने लगे कि आप जो वहां पे कर रहे हैं, वहां पे आपका जिंदगी बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ते रह जाएगा, पद प्रतिष्ठा में रहेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो हमको नहीं मिला 2 दिन में हमको यहाँ पे मिल गया, तो आप इसको करके देखिए, इसके बाद पता चलेगा। तो हम लोग बहुत की उम्मीद है सुंदर। कि राती उस शाम को संकल्प ले लिए होंगे, और उसके बाद अभी बात नहीं किए हैं, बात फिर होगा 1-2 दिन बाद, संकल्प ले लिए होंगे। और संकल्प के साथ है कि वो अपना वो चालू कर दिए होंगे, जो कि बहुत बड़ा संस्था है। शायद ऐसे नाम नहीं, लेकिन नाम वैसे कहिएगा तो बता सकते हैं, जो विहंगम योग का नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा ये भी संस्था है। कौन सा तो संस्थान बताया, दोबारा बताएंगे? विहंगम योग
विहंगम योग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बहुत जी बड़ा संस्था है, जानबे करते हैं, इसका लाखों की संख्या भीड़ लगता है। तो जी गुरु भाई, बहुत बड़ा। उस संस्था में हिम्मत रह के हम लोग चिंगारी लगा दिए हैं, अब आग लगते जा रहा है इस चीज को। गुरुदेव, हम बोले बिल्कुल गुरुदेव लगेगा। आप संभालिएगा, क्या होगा गुरुदेव आप संभालिएगा। जिला में भी एक आदमी थे, उनको बताए और उनको भी तुरंत क्रिया उनको भी चालू हो गया, मास्टर हम लोग भी कर रहे हैं कि गुरुदेव कहाँ है। अब ये चीज बताइए ना कि हम दूसरे को सुनते हैं तो पता चला कि हम इतना दिन से है नहीं हुआ है, इतना दिन से नहीं हुआ है, और जहाँ जहाँ हम लोग मैंने टच कर रहे हैं सर, टच कर रहे हैं, और टच के साथ तुम लोग की योग क्रिया चालू हो रहा है। गुरुदेव कितना कृपालु है, ये चीज मैंने हम भी मैंने आश्चर्य कर रहे हैं कि कितना कृपालु है। मैंने विश्वास दिला रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे हम हैं। अच्छा गुरु भाई, मैं एक बात पूछ रहा था, आपका हाँ? जो मानसिक स्थिति जो खराब हुई थी पत्नी के जाने के बाद, अब एकदम ठीक है ना आप? हाँ फिलहाल तो ठीक है। जब मैंने पहले से मैंने क्या बोले 80% ठीक हूँ। जब ज्यादा होता है तो बस उसका ट्रांसफर गुरुदेव पर करते हैं, जस्ट ट्रांसफर गुरुदेव पर करते हैं। गुरुदेव आप यहाँ से हमको निकालिए, उस अवस्था में हमको ले जाइए जहाँ से हम संतुष्ट हो जाए। ये अच्छा, आते रहते और मैं ऐसा विचरण किया। तो जी एक बात और कहना चाह रहा था गुरु भाई, आप अपनी विहंगम संस्थान में तो कर ही रहे हैं, साथ में जो आपके क्षेत्र में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर प्रोग्राम्स करिए आप, क्योंकि युवा जुड़े। एक सेकंड, मूर्ति विसर्जन वाला थोड़ा साउंड जा रहा है जिसमें कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ये कह रहा था ऐसा है ना कि इसमें है कि ज्यादा दिन भी हमको नहीं हुआ इसमें, इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब होगा। जो भी कर रहा है, जो भी उम्र बचा है, सिर्फ गुरुदेव के ही प्रचार में लगाना, वो चीज हम जान रहे हैं, इधर उधर भटका भी नहीं रहेगा। अच्छा, आपके साथ में जो आपके जो सर थे, आपके जो सीनियर जो थे, वो ध्यान कर रहे, तो उनको एक बार सेशन में लाइए, उनको भी जोड़िए ना एक बार सेशन के अंदर, उनके अनुभव सुन। उनको लाएंगे, उनको एकदम लाएंगे, और उनको हो सकता है कि कल उनको हम सेट कर देंगे। आपसे हम कल या परसों रोज आपसे हम फोन किए थे व्हाट्सएप पे, तो आप उसका लिंक भेजे थे, तो कल हम ज्वाइनिंग नहीं हो पाए थे। आज उसका हम मतलब बहुत इधर उधर किए, छेड़छाड़ के, तो ज्वाइनिंग हो गया। तो उनको भी हम है कि ज्वाइनिंग कर देंगे, उनका सब हम सेट कर देंगे फोन पे, और उनको ज्वाइनिंग कर देंगे, उनसे बात कराएंगे। उनके पास भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान है, जो इसमें जो घटित होता है उस बुक में टोटल चीज सेम टू वही है, एकदम सेम टू है, कुछ आपको अंतर नहीं मिलेगा। उसमें थ्योरी रह गया, इसमें प्रैक्टिकल। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल योग है, क्रियात्मक योग। हमारे बुद्धि जी भी कुछ कह रहे हैं। बुद्धि जी, जय गुरुदेव जी, सुनिए गुरु भाई। डिस्टर्ब हो रहा सर, हम बाद में फिर से सर आएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कभी बाद में हम बात करेंगे। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ बुद्धि जी गुरु भाई। जय गुरु भाई, मैं तो यही बोल रहा था कि अगर इनके कांटेक्ट नंबर आपके पास हो तो आप आज पंकज भाई ने एक वीडियो बना के और वो शेयर किया है, तो वो आप भेज दीजिए। मतलब अपने सेशन में ये बोल रहे ना कि इनको जुड़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो आप वीडियो इनको शेयर कर दीजिए अगर आपके पास नंबर हो तो। हाँ बिल्कुल, मेरे पास इनके नंबर, इन्होंने कल मुझसे गुरु भाई किया था, मुझे पता नहीं किस नंबर से इनका आया था, मैंने भेज दिया, तो मैं देख करता हूँ। विनय भैया, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो यदि आपके नंबर यदि दोबारा, तो मुझे एक बार जय गुरुदेव लिख देना विनय भैया। हाँ लिख दूंगा सर, लिख दूंगा। हाँ, मेरे उस पर व्हाट्सएप पर जय गुरुदेव लिख देगा तो मैं आपको लिंक व्यवस्थित वीडियो भेज दूंगा, तो सब जुड़ने में सुविधा हो जाएगी। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, यही बोल रहा। जय गुरुदेव गुरु भाई, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई अपने साधक प्यारे गुरु भाई बहन अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो मैं उनका स्वागत करूंगा। बहुत आनंद आ रहा है इस सेशन को चलाने में, कि मजा आ रहा है एकदम से कि गुरुदेव की कैसी कृपा है, कैसा प्लेटफॉर्म दिया है। जी पीयूष त्रिपाठी जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, अपना नाम भी बता देंगे और स्थान भी बता देंगे तो सबको सुन लेंगे, और फिर अपना बात करिए। मुंबई से बोल रही हूँ, प्रियंका त्रिपाठी नाम है मेरा। तो पीयूष त्रिपाठी प्रियंका गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। मैं क्या बोल रही थी, आज मैंने एक गुरु बहन से बात किया, 1 हफ्ते या 15 दिन हुए उनको ज्वाइन करके, तो उनका भी लिंक जुड़ नहीं पा रहा है, उन्होंने बताया। तो ऐसा कोई वीडियो वगैरह हो जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। मैंने बताया उनको, लेकिन वो बोल रही हैं कि नहीं मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि सेशन में आइए और अच्छी अच्छी अनुभूतियां हैं लोगों की, आप सुनिए
गुरु भाई बहन की, और सजेशन भी अच्छा देते हैं जो भी। गुरु बहन आपका कांटेक्ट नंबर है हमारे पास या किसी का? क्योंकि हम आपको भेजेंगे तो आपका नंबर उसमें भी उनके जुड़ा हुआ होगा तो लिंक से जुड़ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें सीधा बता दीजिए, हम उनको बता देंगे कैसे जुड़ना है। नहीं, हम किसी और के जरिए जुड़े हैं, मतलब हम हमारे भाई के जरिए जुड़े हैं, तो वो उनके कॉल पे थी, तो मुझसे बात कराए कि ये आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिलीफ हुआ, तो आप थोड़ा जो है हमको बताइए। तो मैंने उनको सब बताया और उनका भी अच्छा जा रहा है, लेकिन अच्छा, वो तो लिंक समस्याएं हैं। आपने उनको लिंक शेयर कर दिया ना? हाँ, लिंक दिया है गुरु भाई, लिंक दिया है, पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बोल रही हैं 2 बार मैंने ट्राई किया, तो मैं बोली कि आज मैं बताती हूँ, कोई वीडियो हो या फिर कुछ हो जिससे उनको भी हेल्प मिले। तो एक काम करिए, मेरा नंबर है, तो उस नंबर पर आप मुझे जय गुरुदेव लिखना, मैं आपको उनसे जुड़वा करके लिंक जुड़वा आपका उनका चालू करवा देंगे। इतने सारे नंबर है, मुझे आपका ही नंबर नहीं पता है इसमें। मैं बोल देता हूँ एक बार से। एक सेकंड, 2 मिनट। हाँ, बोलिए गुरु भाई, नंबर बोलिए। 98296 98296 41 41 750 750। 98296 हाँ जी गुरु भाई, मैं भेजती हूँ। हाँ, तो मुझे भेजेंगे तो मैं आपको ये जो लिंक वो सारा व्यवस्थित करके उनको जोड़ देंगे, कल से आराम से जुड़ेंगे वो। चलिए, और भी कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो आप करिए गुरु बहन, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मुंबई से जुड़ते हैं, हमारे हिंगू गुरु भाई जी मुंबई से जुड़ते हैं। हिंगू गुरु भाई जी सामने आ गए। गुरु भाई, मेरा तो एक जिज्ञासा था कि, जिज्ञासा या विनती समझिए, मैंने देखा कि जोधपुर में जो प्रोग्राम हुआ गुरुदेव के अवतरण दिवस पे, तो उसमें मैंने कैलेंडर वगैरह देखा, तो मैंने सोचा कि किसी तरह मैं एक मिल जाता मुझे भी, तो बहुत कुछ कृपा होती गुरुदेव की, लेकिन मुझे सोच समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बोलूं। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करिए। आपने ये मेरे को नंबर दिए हैं, मैं आपके 1 नहीं 10 कैलेंडर पैक करके और आपको मुंबई पहुंचाएंगे। आप और लोगों को भी बांटिएगा, बल्कि 50 भेज देंगे हम। जय गुरुदेव, बहुत बहुत चिंता मत करना, आप तो सबको बांटिएगा, गुरुदेव का प्रसाद है ये ना, सबको बांटिएगा, है ना। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मैं किससे बोलूं कि मुझे इस साल का कैलेंडर, क्योंकि मैंने उस वीडियो में देखा गुरुदेव के अच्छे अच्छे फोटोज थे, तो मुझे लगा फोन से मैं निकलवा के फ्रेम करवा लूं, लेकिन फोन पे क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। नहीं, मत करिए, आप मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। आप तो आपने मुझे व्हाट्सएप पर जय गुरुदेव लिखेंगे, हम आपका मेरे को एड्रेस पे लिखना, हम आपको भिजवाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, किसी को भी कैलेंडर, प्रचार सामग्री, अन्य कोई भी फ्लेक्स है घर पर लगाने के लिए, झंडी गुरुदेव का जो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का झंडा लगाने का, जो भी कोई चीज सामग्री चाहिए, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर भेज दे, सीधे आश्रम भेज दे, वहां से सीधा आपको भिजवा दिया जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। गुरुदेव के कार्य के लिए हम सब लोग तैयार रहे, क्योंकि मानव जाति में उत्थान का कार्य, जो गुरुदेव ने कहा कि मैं ही अकेला इस धर्म का ठेकेदार नहीं, आप भी अपने अपने स्तर पर प्रचार करो। और एक कैलेंडर देंगे तो उसे लाखों लोग, हजारों लोग पीछे जुड़ेंगे। तो आप सभी से आग्रह कि आप मुझे बताएं या इस टीम में किसी को भी बता दें, आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। जी गुरुदेव, बहुत बहुत गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। और सेशन का समय भी पूरा हो रहा है, हम लोग इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में यही समर्पित करते हैं। कल सुबह में 5 बजे मिलेंगे, और हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी।